शाम का समय हो चुका था। नंदिनी जी बाहर खाट पर बैठी बैठी अपनी बहू की आने का इंतजार कर रही थी, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर तक जाकर आ जाती कि कहीं तो बहू के आने का पता चले। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती दिखी। सीमा, ओ सीमा, जरा इधर तो आ बिटिया। सीमा दौड़ी दौड़ी नंदिनी के पास आई। क्या हुआ काकी, काहे आवाज लगा रही हो? अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी, ओ कहाँ रह गई? अच्छा हाँ भाभी तो मेरे साथ ही गई थी काकी, पर वह क्या है ना कि भैया जी रास्ते में मिल गए थे। बच्चों को ट्यूशन ले जा रहे थे तो भैया जी और भाभी जी बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। अरे तो पहले घर ही आ जाती। अब काकी मैं क्या जानूं, आते समय भैया जी दिख गए रास्ते में तो भाभी को लेकर के चले गए। भैया जी के पास तो कार भी है तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा, नंदनी ने ठंडी आहें भरते हुए जवाब दिया और वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंद भी ढुलक आई। यहाँ यह बूढ़ी भूखी है, उसकी किसी को परवाह नहीं, और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना है तो फिर जाओ, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाओ। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा लेती। नंदनी अपने बेटे बहू मोहन और सुनैना के साथ रहती थी। 2 पोते पोती भी हैं। ले दे कर बस यही परिवार है, पर उसमें शायद नंदनी की किसी को जरूरत नहीं। नंदनी काफी बुजुर्ग हो चुकी है, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। अपना कुछ भी नहीं था उनके पास, जो था सब बेटे के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था, शादी के पूरे 15 साल बाद जन्मा था मोहन। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहाँ पर नंदनी और उसके पति ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। खुद अभाव में रह लेते थे, लेकिन मोहन की हर ख्वाहिशें पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। पढ़ी लिखी सुनैना से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही आकाश की मृत्यु हो गई। ले दे कर यह घर था, वह भी सुनैना ने जिद करके मोहन के नाम करवा दिया। पर नंदनी को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो उसने भी खुशी खुशी मकान मोहन के नाम कर दिया। पर अब सुनैना का व्यवहार निर्मला के प्रति बदलने लगा था। अब उसका कोई ख्याल नहीं रखती, उसे ढंग से खाना खाने को भी नहीं देती। कहीं जाती तो रसोई में ताला लगा कर जाती, और मोहन सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता। 1-2 बार नंदनी ने मोहन से कहा तो उसने यह कह कर चुप करा दिया कि माँ तूने तो तेरी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो जीने दे। उसके आगे तो नंदनी कुछ बोल ही नहीं पाई। जो रोकी सोखी मिल रही थी उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन सीमा नंदनी के लिए चाय का कप ले आई। लो काकी चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए नंदनी ने झिझकते हुए कहा, बेटिया तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो काकी, क्या बात है? बेटिया ओ अगर तेरे घर में 2 रोटी रखी हो तो ओ भी दे दे, चाय के साथ ही खा लूंगी। नंदनी की बात सुनकर सीमा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, अभी लेकर आती हूँ। सीमा अपने घर गई और फटाफट 2 रोटी सेक कर सब्जी के साथ नंदनी के लिए ले आई। अरे गरम रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ खा लेती। अरे नहीं काकी, कोई बात नहीं, आप तो खा लो, और चाहिए तो ले लेना। नंदनी ने सीमा को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। खाना खा लेने के बाद सीमा बर्तन लेकर घर चली गई और नंदनी वही खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे मोहन, सुनैना और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गए, नींद बहुत आ रही है। मोहन ने कहा, अब तो मेरे बस की बात नहीं है कोई काम करने की। बच्चों तुम लोग तो अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ये सामान अंदर कमरे में रखती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अरे माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही सुनैना का मुंह बिगड़ गया। देती हूँ, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई सुनैना रसोई का ताला खोल कर रसोई में गई और अंदर से एक कटोरी में दूध और 4 ब्रेड लाकर माँ के सामने रख दिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो।
बहू मैंने खाना। देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती, जो दिया है वही खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माँ की बात सुने बगैर ही सुनैना अपने कमरे में जाकर सो गई। नंदिनी ने दूध और ब्रेड एक तरफ रखा और खाट पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो सुनैना के चिल्लाने की आवाज से मोहन की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी माँ को पूछो इनसे, दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया? अब क्या रात को पकवान बना कर देती? खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की? माँ पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीजों का जो तुम बर्बाद करती रहती हो? मैंने खाना खा लिया था। कहाँ से चुराया? नहीं नहीं बहू, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो सीमा है ना, वह मुझे खाना दे गई थी। लो सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब जग में हमारी जग हंसाए करते फिर रही है। लोगों को तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। माँ आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर ही हमारी जग हंसाई करती फिर रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो उनको साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हैं। समाज में किसी वृद्धा आश्रम में पड़ी होती तब समझ में आती। क्यों माँ छोड़ आए तुम्हें वृद्धा आश्रम? जानती हो दोनों टाइम रोटी सूखी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना? क्या कहा आपने? कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना। तू मुझे छोड़ ही आ, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूंगी। माँ की बात सुनकर मोहन और सुनैना की आंखें झुक गई। पर नंदिनी वृद्धा आश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी, पर लोक लाज का मुखौटा पहने दोनों ने समाज के डर के कारण नंदिनी को वृद्धा आश्रम नहीं भेजा। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।